कौमी क्रिकेटर्स के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, सुख का साँस लिया है कौमी क्रिकेटर्स ने। उनमें तशवीश पाई जाती थी कि आया उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किए जाएँगे या नहीं किए जाएँगे। और ये मामला उस वक़्त उठा जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई मुस्तकिल चेयरमैन नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं कायम चेयरमैन की। 30 जून को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म हो गई थी और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किए जाने थे जो कि जून के महीने में ही पेश कर दिए जाते हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन न होने की वजह से ऐसा मुमकिन न हो सका और खिलाड़ियों में तशवीश पाई जाती थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तशवीश का हल निकाल लिया। अब खिलाड़ियों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीने की तोसी कर दी गई है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीने की तोसी कर दी और इस तोसी हासिल करने वाले क्रिकेटर्स में साबिक कप्तान अजहर अली शामिल नहीं हैं क्योंकि अजहर अली गुज़श्ता बरस इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए थे और इस तरह अब उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। और अब जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनकी मुद्दत का आगाज़ होगा जनाब 1 अगस्त से। और अब 1 महीने की तोसी दी गई है कौमी क्रिकेटर्स को। अब उन्हें 1 जुलाई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और 1 अगस्त से, जी हाँ, 1 अगस्त से उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनकी मुद्दत का आगाज़ होगा। इससे पहले 1 जुलाई से होता था और इस चीज़ का हल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी वजह से निकाला है कि अभी मामलात रुके हुए हैं जिसमें कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। सिर्फ रोज़मर्रा के मामलात का जो है वो हतमी शक्ल दी जाती है और अब कौमी क्रिकेटर्स के जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वो जो सिलेक्शन कमेटी उस वक्त होगी, नए चेयरमैन आ जाएंगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बैठेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट के नुमाइंदे बैठेंगे, सेलेक्टर्स बैठेंगे, कप्तान बैठेंगे, सीनियर खिलाड़ियों के साथ मुशावरत की जाएगी और फिर इसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किए जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मसरूफियात का आगाज़ हो चुका है और कोई लगता नहीं है कि कप्तान बाबर आजम फौरी तौर पर उस मीटिंग में शरीक हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान टीम ने 9 तारीख को श्रीलंका रवाना होना है। वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलना है जिसका 16 जुलाई को पहला टेस्ट मैच है, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच भी कोलंबो में खेला जाना है। तो वो इम्कान नहीं लग रहा कि बाबर आजम उस मीटिंग में बैठ सकेंगे। लेकिन हतमी शक्ल ज़रूर दे दी जाएगी, उनके साथ वर्चुअली या टेलीफोन से रब्ता ज़रूर कर लिया जाएगा, उनकी राय ज़रूर जान ली जाएगी। लेकिन अब जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीने की तोसी कर दी गई है। कौन कौन से क्रिकेटर्स शामिल हैं, किस किस कैटेगरी में शामिल हैं, वो अब हम आपको तफसील के साथ बताते हैं। पहली मरतबा रेड और वाइट बॉल की कैटेगरी मुतारफ़ कराई गई थी जिसमें 5 खिलाड़ी शामिल हैं। बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह, आफरीदी, ये तमाम खिलाड़ी एक कैटेगरी में शामिल हैं रेड एंड वाइट बॉल की। और उनके साथ हसन अली हैं, ये भी रेड बॉल कैटेगरी में शामिल हैं, उनको 1 दिया गया था। जबकि वाइट बॉल कैटेगरी सी जो है उसमें शामिल थे जी इमामुल हक, कैटेगरी सी में थे रेड बॉल की, और वाइट बॉल की कैटेगरी बी में भी उन्हें शामिल रखा गया था। ये थे 5 क्रिकेटर जो रेड एंड वाइट बॉल की कैटेगरी में शामिल थे। रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स में 9 खिलाड़ी शामिल थे जिनमें फवाद आलम थे, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह और नुमान अली। कैटेगरी डी में आबिद अली, सरफराज अहमद, साउद शकील, शान मसूद और यासिर शाह शामिल थे। ये रेड बॉल की कैटेगरी डी है। और वाइट बॉल की जो कैटेगरी थी उसमें जो खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे वो 11 थे। कैटेगरी ए में फ़खर जमान, शादाब खान, कैटेगरी बी में हारिस रऊफ, कैटेगरी सी में मोहम्मद नवाज़, कैटेगरी डी में आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद। इमर्जिंग कैटेगरी भी मुतारफ़ कराई गई थी और उसमें अली उस्मान, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हुरैरा, कासिम अकरम और सलमान अली आगा के नाम शामिल थे। ये थी फहरिस्त और उसमें से सिर्फ एक खिलाड़ी कमी हुई है, वो हैं अजहर अली जो कि रेड बॉल कैटेगरी ए में शामिल थे और अब वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें इसलिए नहीं मिला है कि वो रिटायर हो चुके हैं और खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तोसी कर दी गई है। अब नए कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो 1 अगस्त में होंगे जिसमें कम अज़ कम 25 से 30% इजाफा होगा। नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी जल्द। और ये थी एक क्रिकेटर्स के हवाले से उनको पुरसकून कर देने वाली खबर जिससे हमने आपको अपडेट किया। मज़ीद खबरों के लिए, मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।